बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दवा खाने से पहले ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें। तो नाज़रीन, आज मैं आपको ऐसा एक कुश्ता बनाने का तरीका बताने लगा हूँ जो कि हर आदमी की ख्वाहिश है कि मैं वो कुश्ता बना सकूँ, लेकिन वो बनाते बनाते बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं। तो बहुत कम लोग इस कुश्ता को बनाते हैं। वो उसका नाम है तांबा। तांबे का कुश्ता बनाना कोई इतना आसान नहीं है। अगर ये बन जाए तो समझ लो कि जो आदमी मर्दाना कमज़ोरी के मरीज़ हैं, खा वो 70 साल का आदमी हो, 60 साल का हो, जितना भी हो, तो महज बुढ़ापे की वजह से अगर उसको मर्दाना कमज़ोरी है तो ये इसकी सिर्फ एक खुराक, वो भी जितना चावल होता है उतनी, अगर आदमी खा ले, अगर ज़रूरत महसूस हो तो फिर हफ्ता ठहर के एक और खुराक खा ले। मैक्सिमम जो है ना, महीने में 3 खुराकें खाने से आदमी जो है बिल्कुल 30-32 साल की उम्र जैसी नौजवानी में लौट आता है। तो ये वो कुश्ता है। देखिए, इस तरह का ये कुश्ता है। ये बिल्कुल सफ़ेद रंग का कुश्ता बनेगा। तो फिर ये समझ लो कि ये तांबे का कुश्ता। अगर सफ़ेद नहीं है तो उसको दोबारा फिर उस प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा जो मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर उसमें रत्ती बराबर भी कसर आई तो वो कुश्ता खाने के इस्तेमाल के काबिल नहीं है। तो ये जो तांबा है, इसको अगर ये बन जाए तो जितने भी आप हीरा के कुश्ता लगा ले, सोने का लगा लें, या जितने भी महंगे से महंगी धात है, उन सब से अच्छा जो कुश्ता है वो तांबे का है। अगर किसी को बनाने का तरीका है तो जो लोग उनसे इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला कभी वो नाकामी का मुंह नहीं देखते। जो लोग ये मुस्तज़नी करते हैं और उसको मज़ीद जो बीमारियां लाक होती हैं उनका तदारक करके, उन जो वजूहात है वो दूर करके, क्योंकि मुस्तज़नी से काफ़ी अंदर से जो अज़ार डिस्टर्ब होते हैं। सबसे पहले तो दिल कमज़ोर होता है। दिल वो किसी की, यानी कि महफिल में बैठना जो है ना, वो उसको बात नहीं महफिल में उठ के कर सकता, शर्माता रहता है, इतनी उसको मसलन दिल में घबराहट होती है उससे। यानी कि मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ कि दिल, दिमाग, जिगर, खसिए, मैदा, गुर्दे, मुसाना, उज़ुवे तनासल, 8 अज़ा जो है ना, ये मास्टरबेशन करने वाले के डिस्टर्ब होते हैं। और इन्हीं अज़ा की वजह जो है ना, वो मर्दाना जो ताकत होती है, इनमें से एक भी अपना काम करना छोड़ दे तो समझ लें कि उसको मर्दाना कमज़ोरी के असरात जो है ना वो शुरू हो जाते हैं। तो वो दूर करके ये जो कुश्ता है, ये 1 महीने में 3 खुराकें दी जाए तो इंशाअल्लाह ताला उसको मर्दानगी जो है ना वो दोबारा लौट कर वापस आ जाएगी। लेकिन ये खाने से आदमी को सिर्फ ये नहीं है ये खा लिया, ये इसको मक्खन, घी और दूध ये बहुत कसरत के साथ इस्तेमाल करना चाहिए अगर इसको इस्तेमाल करना है तो। अगर सिर्फ ये खा के दूध अगर नहीं पिएंगे, घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर ये नुकसान भी दे सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि इसको खाने से फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान तब है जब आप दूध और घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप घी और दूध का इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसका कोई नुकसान नहीं है। तो आप इसको इस्तेमाल करें। जो बनाना चाहते हैं वो मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूँ कि पुराने दौर में पैसा एक चलता था, वो तांबे का होता था। वो एक पैसा ले लें तांबे का, उसको आजकल मौसम भी है राई का, ये राई सरसों की तरह का एक पौधा होता है, वो उसके जो ना सब्ज़ पत्ते ले लें या उसका गंदा ले लें, उसका पानी निकाल लें। आप पानी निकाल के एक बर्तन में रख लें और पत्थर का कोला ले लें। जैसे वो लोहार होते हैं ना, वो जो छुरियाँ कैंचियाँ बनाते हैं, उसको वो एक पत्थर के कोले की आग बनाते हैं। उसमें वो जब बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाता है तो इसको निकाल कर फिर वो जो भी उन्होंने वो बनाना होता है, औजार वगैरह बनाते हैं, उस तरह की आग हो और उसमें वो पैसा रखना आपने। जब वो लाल सुर्ख हो जाए उसको निकाल कर वो जो पानी आपने लिया है राई का,
उसके पत्तों का या गंदल का पानी निकाला है, उसमें आपने उसको रख देना है। जब वो ठंडा हो जाए तो उसको निकाल कर फिर आग में रखना, उसको फिर सुर्ख हो जाए। ये बार बार कम अज कम भी आपने 101 मरतबा ये अमल दोहराना है। उसको लाल सुर्ख करना है। लाल सुर्ख करके उसको राई का जो पानी लिया है आपने, राई के पौधे का, उसमें आपने उसको रखना है, बुझाओ देना है। इसको हम तेबन के कहते हैं बुझाओ देना। 101 मरतबा आपने उसको बुझाओ देना है। गर्म करना, जब सुर्ख हो जाए फिर निकाल के उसमें पानी में रखना है, उससे निकाल कर फिर उसको सुर्ख करना। बार बार ये अमल करते रहें। जब 101 मरतबा ये अमल हो जाए उसके बाद आपने एक कूजा लेना है। कूजे में इसको रखें। कूजे में रखकर उस कूजे को गुले हिकमत करना। तिब में हम कहते हैं गुले हिकमत। वो मैं अक्सर आपको बताता रहा कि गुले हिकमत करने का तरीका क्या है कि चिकनी मिट्टी ले लें, उसमें आप रुई शामिल कर लें और एक डंडा सोटा ले लें, उसमें मारे बार बार, जिस तरह कपड़े धोते थे पुराने दौर में, वो रुई और मिट्टी आपस में मिक्स हो जाएगी। और वो जो आपने कूजा लिया ऊपर उसके ढक्कन दे के उसको एक एक उंगल आपने वो मिट्टी ऊपर लगानी है, ताकि उसको जब आग लगे तो फटे ना, उसको दरेड़ ना आए। तो वो आपने उसको मिट्टी लगाकर चारों तरफ उसको आपने रख देना। जब अच्छी तरह खुश्क हो जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए, उसमें आपने 50 किलो ओपले लेने हैं। ओपले आप समझते होंगे, अगर जंगली मिल जाए तो ठीक है, वो खैर जंगलों में मिलते हैं। जब लोग अपने मवेशी वगैरह जंगलात में चुराने के लिए जाते तो वहाँ से वो मिल जाते थे, लेकिन आप शायद आप भी मिलते होंगे कई इलाकों में, लेकिन अभी जो है ना वो खुद ही बना लेते हैं। वो आप ले लें और उसको दरमियान रख के चारों तरफ जो ओपले वो रख दें और उसको आग लगा दें। आग लगा दें, जब वो आग जल जाए, ठंडी हो जाए, उसको निकाल के देखें। अगर तो वो सफ़ेद हो चुका है तो फिर ठीक है, अगर सफ़ेद नहीं हुआ तो दोबारा फिर उसी तरह वो अमल करें कि वो आग में रखें, उसको जलाएं और बुझाओ दें उसमें राई के पानी में। ये बार बार अमल करें। जब 101 मरतबा हो जाए, लिखते जाएं साथ साथ ताकि भूले ना, तो दोबारा वही तरीके से गुले हिकमत करें और उसको आग दें, वही 50 किलो ओपलों की। ये अगर दूसरी मरतबा वो सफ़ेद रंग का हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हो तो तीसरी मरतबा फिर दें। मैक्सिमम 2 या 3 मरतबा उसको आग देना पड़ती है, तो ये कुश्ता तैयार हो जाता है। एक दफ़ा आप बना लें इसको तो फिर अमूर बार आप इसको इस्तेमाल कराते रहें या करते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा जो है ना, ये खैर मुख्तलिफ तरीक़ों से बनता है, मुख्तलिफ जड़ी बूटियों की इनको आग देना पड़ती है, लेकिन मैंने आपको एक ही चीज़ से बनाने का तरीका बताया है और ये मुजरब है और आजमूदा है। इसको आप भी आजमाएं और इसको इस्तेमाल करें और मुझे दुआ में ज़रूर याद करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।